एक सच बात है कि आप अपना भविष्य तय नहीं करते। आपकी आदतें आपका फ्यूचर बनाती है और आदतों को आप, सीधा कहूं तो अच्छी आदतें ही अच्छा जीवन बनाती है। इसीलिए आपको अगर अच्छा जीवन और सफलता चाहिए तो अच्छी आदतें बनानी ही पड़ेगी। आप कहोगे कि मैंने तो कह दिया कि अच्छी आदतें बनाओ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हाँ भाई, मैं जानता हूं कि किसी भी आदत को बनाना इतना भी आसान नहीं है। यहां तक कि आपने कई बार प्रयत्न भी किया होगा, लेकिन ज्यादातर फेल हो गए होंगे। पर किसी भी आदत को प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। पर सवाल उठता है कि कब तक हम किसी भी आदत को बनाने के लिए प्रैक्टिस करें या कितने दिन उस आदत पर टिके रहे जिससे वो आदत हमेशा के लिए बन जाए। इसका जवाब है 21 दिन का नियम। हाँ, अगर आपको कोई भी आदत डालनी है तो आप 21 डेज हैबिट थ्योरी का उपयोग कर सकते हैं। ये क्या है, चलिए जानते हैं। 21 दिन का नियम, आप जो भी आदत बनाना चाहते हो उसे लगातार 21 दिन तक करो। जैसे कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठने की आदत डालनी है तो कल से ही सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दो। हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो या आपको यह नई आदत डालने में थोड़ी मुश्किलें आए, लेकिन आपको अपनी यह आदत लगातार 21 दिन तक करते रहना है। आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद आप अपने आप सुबह 6 बजे उठने लगेंगे। जितनी मेहनत आपको पहले दिन करनी पड़ी थी उतनी आपको 22वें दिन नहीं करनी पड़ेगी। पर यहां सवाल उठता है कि 21 दिन ही क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को बदलने या कोई नई चीज को स्वीकारने में 21 दिन लगते हैं। और ये बात सच है। असल में जैसे जैसे हम कुछ नई चीज लगातार करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग के अंदर रहे न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं और कुछ नए बनने लगते हैं। साथ ही जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके लिए वह आदत सरल बनती जाएंगी। इस तरह से अगर आप 21 दिन तक किसी भी कार्य को सतत करते हैं तो वह सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी बदलाव लाता है। इस घटना को और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। 21 डे हैबिट थ्योरी, अगर हम कोई काम पहली बार करते हैं तब उस पर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आप पूरी तरह से उस पर ध्यान देंगे। लेकिन जब कुछ समय के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बाइक चलाना सीख जाते हो तब आप किसी से बात करते करते भी चला सकते हो। ये कैसे होता है जानते हैं? हमारे मन के दो भाग हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। हम बाइक पहली बार चला रहे थे तब ये सब हमारे लिए नया था, इसी वजह से वो सारी प्रतिक्रियाएं चेतन मन द्वारा हो रही थी। लेकिन हमने ये काम बार बार किया, इसी वजह से ये सारी क्रियाएं हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो गई। इसी वजह से अवचेतन मन अपने आप उस कार्य को कर देता है और हमें वह कार्य करने में किसी भी तरह की मेहनत नहीं लगती। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि आप उठकर सबसे पहले हाथ में ब्रश ही लेते होंगे। यहां उन लोगों की बात नहीं हो रही जो ब्रश करने भी आलस करते हैं। क्या कभी आप उठकर सोचते हो कि आज मुझे ब्रश करना है, या फिर क्या आप ब्रश लेते वक्त पूरा ध्यान उस पर लगाते हो? नहीं, क्योंकि यह क्रिया आप कई समय से कर रहे हो। इसी वजह से यह आदत आपके दिमाग में बैठ गई है, या कहे अवचेतन मन में चली गई है। इसी वजह से यह आपके लिए आम सी बात है। पर नई आदत बनाना इतना भी आसान नहीं है। इसके बीच में कई कठिनाई आती है। अब उसके बारे में जानते हैं। आदत बनाने पर आती कठिनाइयां, अब तक तो आपने सोच ही लिया होगा कि अब अगले 21 दिन में कई सारी आदतें बना लूंगा। पर यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप एक साथ बहुत सारी आदतों को बनाने में लग जाओगे तो होगा यह कि ज्यादा आदतों की वजह से आप किसी एक आदत पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाओगे। इससे कोई भी आदत 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, और जब आदत टूटेगी आप भी वहां से उसे छोड़ देंगे। क्योंकि किसी भी आदतों को बनाने के लिए सबसे कठिन काम होता है उसे शुरू करना। अगर आप किसी भी आदत को शुरू करते हैं तो आपने उस आदत को 50% तक हासिल कर लिया है। ये लाइन कई महान लोगों द्वारा बोली गई है। इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि आप किसी एक आदत को ही अपना लक्ष्य बनाएं और उस पर डटे रहे। पर सिर्फ यही एक कठिनाई नहीं है जो आपके लिए मुसीबत बनेगी। जब आप किसी भी आदत को बनाने का निर्णय लेंगे तभी अंदर से आवाज आएगी। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठने का निर्णय लेते हो तो कुछ इस तरह से आपके अंदर से आवाज आई होगी, क्या करेगा सुबह उठकर?
तुझसे नहीं होगा, रहने दे, क्या तू सच में सुबह उठ पाऊंगा? लेकिन यह सिर्फ आपके मन के फालतू के विचार है जो आपको अपने लक्ष्य या कहे आदत से भटकाने के लिए आए हैं। अगर एक बार आप इसके जाल में आ गए तो खुद पर शक ही करते रहोगे और इसी में आपका मनोबल टूट जाएगा और निश्चित की हुई आदत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? जवाब सिंपल है, आप इस तरह के विचारों पर ध्यान ही ना दो, क्योंकि आप जितना ज्यादा ध्यान ऐसे विचारों पर केंद्रित करोगे, आपके मन में और भी ऐसे ज्यादा विचार आते जाएंगे। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती। जैसे आपके 2 या 3 दिन बीतेंगे, फिर से अंदर से आवाज आएगी, तेरी मेहनत वेस्ट जाएगी, इससे सिर्फ समय बिगड़ेगा, ऐसा फालतू का काम करने से अच्छा है कुछ और ही कर ले। मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि आपके मन में कौन से विचार आएंगे, पर इस तरह के कुछ होंगे। इन सारे फालतू विचारों से बचने का एक तरीका है कि आप आदत बनाने से पहले तय कर ले कि आप यह क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैं क्यों सुबह उठना चाहते हूं, उठकर मैं क्या करूंगा, क्या मैं व्यायाम करने के लिए जल्दी उठना चाहता हूं। हो सके तो आप यह कारण किसी पेज पर लिख लें, क्योंकि जब भी आप खुद पर शक करेंगे या अपनी आदत पर से विश्वास कम हो जाएगा, तब यह चीज आपको मोटिवेशन देगी। टिप्स फॉर 21 डेज हैबिट। क्या आपने कभी एफर्मेशंस के बारे में सुना है? हम खुद को कुछ सकारात्मक बातें कहते हैं, उसे ही एफर्मेशंस कहा जाता है। जैसे आप खुद को कहेंगे कि मैं यह कर सकता हूं, मैं हमेशा रोज सुबह जल्दी उठता हूं। कुछ लोगों को यह बात पचकानी या फालतू लगती है, लेकिन जब हम कई बार अपने मन को कोई कार्य के बारे में या किसी चीज को पाने के लिए कहते हैं, तब उसकी संभावना बढ़ जाती है। साथ ही हमें ऊर्जा का एहसास होता है। इसीलिए जब आप 21 दिन नियम 21 डेज हैबिट पर कोई आदत बनाओ, तो इस पद्धति का जरूर उपयोग करें, यह निश्चित तौर पर मदद करेगी। दूसरी टिप्स यह है कि आप अपने आसपास के वातावरण को हो सके उतना आदत पर ढालने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, तो रात को 12 बजे से पहले सोने की आदत डालिए। यह भी एक आदत है कि जल्दी सोना चाहिए, पर यह इतना मुश्किल नहीं है जितना सुबह उठना। तीसरी और सबसे खास टिप्स यह है कि आप अपनी आदत को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे कि अगर आप अभी सुबह के 8 बजे उठते हैं और 5 बजे उठने की आदत डालनी है, तो यह आपके लिए कठिन होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो मेरी तरह आलसी है। इसीलिए सीधा 5 बजे उठने के बदले पहले 7 बजे और फिर 6 बजे उठने का प्रयत्न करें। यह आपके लिए सरल होगा। हां, अगर आप इतने दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं जो अपनी आदत पर अड़े रहते हैं, तो आप सीधा 5 बजे उठ सकते हैं। यहां तक हमने 21 दिन नियम की बात की, जिसमें आपने जाना कि यह कैसे कार्य करता है। तो अब बारी है कुछ सवाल जवाब की जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्या 21 दिन आदत से बुरी आदतें छूट सकती है? जवाब है हां, यह पद्धति सिर्फ अच्छी आदतों को बनाने में ही नहीं, बल्कि बुरी आदतों को छोड़ देने में भी मदद करती है। बस करना यह है कि अगर आपको धूम्रपान की गलत आदत है, तो आप इसे 21 दिन तक ना करें और आप देखेंगे कि आपकी यह बुरी आदत छूट गई है। हमें पहले कौन सी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, सबसे पहले कौन सी आदत अपनानी चाहिए, यह आप पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सी आदत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी यह कुछ आदतों के नाम है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, ध्यान करना, व्यायाम करना, प्रकृति में रहना कुछ समय। क्या 21 दिन आदत पद्धति एक झूठी अफवाह है? जो इस पद्धति को मानते हैं उनके लिए यह सही है, और जो नहीं विश्वास करते उनके लिए यह पद्धति कार्य नहीं करती। यह सवाल अभी के समय इसीलिए उठ रहा है क्योंकि रिसर्च में यह पाया गया है कि आदत बनाने के लिए 66 दिन लगते हैं, पर जिन्होंने यह 21 दिन आदत को अपनाया है उन्हें सकारात्मक परिणाम मिले हैं। तो बस यह थी जानकारी 21 दिन के नियम के बारे में। अब बारी आपकी है कि आप कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। साथ ही आप ऐसा ही कुछ और वीडियो चाहते हैं तो ये नीचे कमेंट में लिखें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे।